हिम्मत और हौसले की मिसाल जावेद अहमद टाक, बेड रिडन से पद्मश्री का सफ़र, आइए जानते हैं। मेरा नाम जावेद अहमद टाक है। मैं बिजबिहारा अनंतनाग में रहता हूँ। मेरी जो जर्नी है ये डिसेबल बच्चों के लिए स्कूल की, ये 2001 में स्टार्ट हुई। उससे पहले कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ता था। जब एक मिलिटेंट अटैक में मुझ पे गोलियां लगाई गई और मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स थे उनको बहुत चोट आई। तो उसके बाद 2024 में मेरी एम्पुटेशन हुई दोनों टांगों की। 1997 से लेकर 2001 तक मैं बेड पे ही रहा। तो उसके साथ मुझे जब डॉक्टर्स ने बताया कि आप चल नहीं पाओगे, व्हीलचेयर के बिना आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो उसके बाद ही मैंने ये सोचा कि मैं कुछ ना कुछ काम करूं। उसमें मुझे यही आइडिया आया कि मेरे पास उस वक्त जो टूल था या स्किल था वो एजुकेशन थी। मैंने बीएससी कंप्लीट किया था। तो उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले मैंने जनरल ऑर्फन्स और अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन खुद की डिसेबिलिटी देख के मैंने जब देखा कि बहुत सारे बच्चे डिसेबल होंगे तो वो पढ़ने क्यों नहीं आते हैं। मैं ऑलमोस्ट फ्री ट्यूशन देता था, लेकिन मैंने कभी डिसेबल बच्चों को नहीं देखा था। उसके बाद हमने 2-4 गांव में बिजबिहारा तहसील में देखा, बच्चे बहुत थे लेकिन वो या तो स्कूल से ड्रॉप आउट थे या तो उनको पेरेंट्स इतने सेंसिटिव नहीं थे कि वो उनको स्कूल ले जाए। तो उसके बाद ही मुझे आइडिया आया कि इन बच्चों के लिए कुछ मैं करूं, और ये ज़ेबापा इंस्टीट्यूट के नाम से हमने यहाँ पे बिजबिहारा में ही एक सेंटर क्रिएट किया, जो इस वक्त एक बड़ा स्कूल है। यहाँ पे लगभग 300 बच्चे एनरोल्ड हैं, जिनको हम रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, बाकी थेरेपीज़ देके, और जनरली जो डेफ और ब्लाइंड बच्चे हैं उनको हम जनरल एजुकेशन देते हैं अप टू क्लास 8th। और उसके बाद वो बाकी हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। आज तक हमने लगभग 6000 बच्चों के साथ इंटरवेंशन किया और लगभग 1 लाख माजूर अफराद के साथ हमने एक न दूसरे वजह से फ़ायदा हमने उनको दिया। किसी को स्पोर्ट्स के लिहाज से, किसी का छोटा मोटा कारोबार दे के। और इस वक्त ज़ेबापा इंस्टीट्यूट जो एक डेवलपमेंटल सेंटर है, यहाँ पे सबसे मतलब एजुकेशन के बाद जो हम देखते हैं, तो अगर हमें लगता है कि कोई पढ़ने ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा तो 18-20 साल के बाद उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आखिर में अपना रोज़गार भी कमा सके। मैंने अपनी माजूरियत से ही सीखा कि कितने चैलेंजेस रहते हैं जिस्मानी, ज़हनी और माजूर अफराद के। ख़ासकर इन बच्चों को अपने घर में मतलब वाशरूम की फैसिलिटी नहीं होती है, ये एक्सेसिबल घर नहीं होता है इनका कि ये हर जगह पहुंच सके। उसके बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो इनको आम सड़कों पे भी बहुत मुश्किलात का सामना हुआ है। फुटपाथ ठीक नहीं है, कई जगह फुटपाथ बहुत ऊंचे हैं। इवन अगर आप श्रीनगर में जाओगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि हम रिस्क पे होते हैं। तो इन सभी मामलात को देख के मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है या UNCRPD है, जो इंडिया ने रेटिफाई किया है, सिग्नेचर उस पर किए हैं, उसको माना है, उसके ऐन मुताबिक राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट को बनाया है। तो उस लिहाज से जिस्मानी और ज़हनी और माजूर अफराद के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, मुल्की सतह पर भी और हर स्टेट सतह पर भी, जिसमें पहले तो इनकी रिहैबिलिटेशन, मेडिकल रिहैबिलिटेशन, फिर सोशल रिहैबिलिटेशन, फिर एजुकेशन, उसके बाद इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन, और बाद में जनरली सोशल रिहैबिलिटेशन। क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं होती है, इनके साथ कोई शादी करने पर राज़ी नहीं होता है, इनको अपना फैमिली मेम्बर पूरा रेस्पेक्ट नहीं उस फैमिली में मिलता है। यकीनन ज़िंदगियाँ बदल जाएगी। और जब तक एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, जब तक हर जगह पहुंच नहीं होगी, हर दफ्तर में एक माजूर अफराद नहीं पहुंचेगा अपने केस के लिए सिलसिले में जो उसकी दीवाना मांग होगी, जब तक उसके लिए एक्सेस नहीं होगा, तब तक इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की हालात बहुत ख़राब है। मुझे इन्हीं बच्चों की वजह से एक मतलब
एक सोच आया कि अगर मैं भी नहीं कर पाऊँगा तो शायद और भी कोई नहीं सोचेगा। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको इसी काम के लिए चुना गया, आपको यही काम करना था, तो उससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन होती है। और जब मैं इनकी मिजरीज़ देखता हूँ मुझे यही लगता है कि मैं यही समझता हूँ मुझे कल मरना है, आज मैं इनके लिए क्या कर पाऊँगा। लेकिन अभी काम बहुत बाकी है, बहुत ज़्यादा काम बाकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मुझे मिले थे उस वक़्त, उन्हें भी बहुत वादे किए थे कि मैं पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अपने हिंदुस्तान को एक्सेसिबल इंडिया बनाना चाहता हूँ। आपके चैनल की वसादत से मैं सोचता हूँ कि अगर किसी भी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब इस मेरी रिक्वेस्ट को सुनते हैं तो वो ज़रूर कोई पॉलिसी अब लाएँ। आने वाले वक्त में ये खुद से कमा सके या खुद अपने आप का ख्याल कर सके। अगर ये अपना ख्याल नहीं कर पाएंगे तो इनका ख्याल करने वाला दुनिया में अब कोई नहीं होगा। अगर आपने हिम्मत हारी एज ए पेरेंट, एज ए केयर गिवर, तो इनकी हालत आगे बहुत ख़राब होगी। इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में इज़्ज़तदार शहरी बन जाएंगे। इनका हिस्सा न होने के बावजूद भी जावेद टाक इन बच्चों का एक ख़ास हिस्सा बन गए हैं। इस कहानी में, इस स्टोरी में इतना ही। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए राइजिंग कश्मीर।